साल 1997। गहरे समुंदर के एकदम घुप अंधेरे से एक बेहद अजीब और रहस्यमयी आवाज आती है। करीब 1000 किलोमीटर दूर लगे एक सेंसर ने इस अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी साउंड को कैप्चर किया था। और पता है, सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? उस वक्त तक हम जितने भी समुद्री जीवों को जानते थे ना, उनमें से कोई भी इतनी गहरी, इतनी भारी आवाज पैदा कर ही नहीं सकता था। तो जाहिर है, सवाल तो उठेगा ही कि उस अथाह गहराई में आखिर ऐसा क्या छिपा था। क्या सच में वहां कोई ऐसे विशालकाय जीव मौजूद हैं जिनके बारे में हमें आज तक कोई अंदाजा ही नहीं है? मतलब इंसान के आकार से 100 गुना बड़े। जब भी हम समुंदर की इन अनजानी गहराइयों की बात करते हैं ना, तो दिमाग में तुरंत 2023 की वो खौफनाक ओशन गेट पनडुब्बी वाली घटना आ जाती है। टाइटैनिक का मलबा दिखाने गई वो हाईटेक पनडुब्बी भी समुंदर की उस भयानक ताकत के सामने टिक नहीं पाई और एक पल में ही भयानक विस्फोट का शिकार हो गई। तो आखिर क्या राज दफन है उस गहराई में? अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी हम उस गहराई में क्यों नहीं जा पाते। खैर, इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमने आज तक अपनी धरती के समंदर का केवल 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। जी हाँ, सिर्फ 5%। अगर आप गूगल मैप्स पर साउथ अटलांटिक ओशन की तरफ ध्यान से देखें तो एक बेहद अजीब सी आकृति नजर आती है। कई लोग तो इससे लेविएथन नाम के उस प्राचीन समुद्री राक्षस से भी जोड़कर देखते हैं। सच तो यह है कि 95% समंदर आज भी हमारे लिए एक पूरी तरह से अनसुलझी पहेली है। और ये पहेली कितनी गहरी है, इसे जरा ऐसे इमेजिन कीजिए। अगर हम दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट को समंदर में उल्टा डुबो दें, तो क्या वो सतह को छू पाएगा? बिल्कुल नहीं। और तो और, अगर हम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भी खड़ा कर देना, तब भी हम समंदर के सबसे निचले हिस्से तक नहीं पहुंच सकते। मतलब इसकी गहराई सच में हमारी और आपकी सोच से भी कहीं कहीं ज्यादा है। तो चलिए, इस अथाह गहराई को थोड़ा करीब से समझने के लिए सतह से नीचे की तरफ गोता लगाते हैं। सबसे पहले आता है सनलाइट जोन, जो सतह से करीब 200 मीटर नीचे तक होता है। यहाँ सूरज की रोशनी आराम से पहुंचती है, हरे भरे जलीय पौधे उगते हैं और हमारी जानी पहचानी मछलियां जैसे कि शार्क वगैरह तैरती हुई नजर आ जाती हैं। लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि रात के अंधेरे में ना, गहरे समंदर के खूंखार जीव भी शिकार करने के लिए इसी जोन में ऊपर आ जाते हैं और सुबह की पहली किरण से पहले ही वापस अपने अंधेरे में लौट जाते हैं। अब जैसे जैसे हम और नीचे जाते हैं, रोशनी फीकी पड़ने लगती है और यहीं हमारी मुलाकात होती है ऑरिफिस जैसे अजीबोगरीब जीवों से। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पास अपनी खुद की इलेक्ट्रिसिटी होती है। लेकिन इसकी सबसे खौफनाक बात कुछ और ही है। ये जीव भूकंप आने से ठीक पहले समंदर की सतह पर आ जाते हैं। 2011 में जापान और अभी हाल ही में मेक्सिको और कैलिफोर्निया में विनाशकारी भूकंपों से ठीक पहले इन्हें देखा गया था। मानो ये गहराई में होने वाली हर छोटी बड़ी हलचल को हमसे बहुत पहले ही भांप लेते हैं। इस कम रोशनी वाली रहस्यमयी दुनिया में प्रकृति के कुछ सबसे विशाल और अनोखे रूप बसते हैं। जरा इन दो जीवों को ही देख लीजिए। एक तरफ है 5000 किलो भारी स्पर्म व्हेल, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा दिमाग है, और दूसरी तरफ है कोलोसल स्क्विड, जिसका वजन एक पूरी कार के बराबर होता है। और सबसे डरावनी बात बताऊं, इसकी आंखें किसी बड़ी डिनर प्लेट जितनी बड़ी होती हैं। और होमी क्यों ना, उस घुप अंधेरे में ये बड़ी आंखें ही तो इसे रास्ता देखने में मदद करती हैं। और यकीन मानिए, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। इसी गहराई में एक और अद्भुत जीव रहता है जिसे सिफोनोफोर्स कहते हैं। ये देखने में भले ही एक लंबे चमकते हुए रिबन जैसा लगता है, लेकिन असल में ये कोई एक जीव नहीं है, बल्कि छोटे छोटे जीवों की एक पूरी विशाल कॉलोनी होती है जो आपस में जुड़कर काम करती है। और अगर हम इसके आकार की बात करें ना, तो ये 2 या 3 ब्लू व्हेल्स से भी ज्यादा लंबी हो सकती है। प्रकृति का ये डिजाइन देखकर सच में दिमाग सुन पड़ जाता है। लेकिन अब हम जिस जगह प्रवेश कर रहे हैं उसे मिडनाइट जोन कहते हैं। यहाँ सिर्फ घुप अंधेरा है और एक अजीब सा सन्नाटा। यहाँ का पानी का दबाव सतह के मुकाबले 380 गुना ज्यादा होता है। ये दबाव इतना भयंकर है कि पल भर में ही किसी भी इंसान की हड्डियों को चकनाचूर कर दे। और हाँ, इसी भयानक दबाव और जमे हुए अंधेरे के ठीक बीच में मशहूर टाइटैनिक जहाज का मलबा आज भी पूरी खामोशी से पड़ा हुआ है। इस भयानक और जानलेवा अंधेरे में जिंदा रहने के लिए जीवों ने खुद को बेहद अजीबोगरीब तरीकों से ढाल लिया है। जैसे कि एंगलर फिश को ही ले लीजिए। इसके सर पे ना एक प्राकृतिक बल्ब की तरह रोशनी चमकती रहती है, जिसे देखकर शिकार खुद ब खुद खिंचा चला आता है। और इसका मीटिंग का तरीका तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है।
जो नर मछली होती है वो आकार में बहुत ही छोटी होती है और वो पूरी जिंदगी मादा के शरीर से जुड़कर बस एक पैरासाइट की तरह जिंदा रहती है। इसी जोन में थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमें बैरल आई फिश देखने को मिलती है। इसका सिर पूरी तरह से कांच की तरह पारदर्शी होता है और इसकी आंखें 360 डिग्री तक घूम सकती हैं ताकि ये एक ही जगह पर रहकर चारों तरफ नजर रख सके। और फिर आती है ब्लैक स्वॉलोअर। जैसा इसका नाम है, ये बिल्कुल वैसा ही काम करती है। ये अपने आकार से 3 से 4 गुना बड़े शिकार को भी जिंदा पूरा का पूरा निगल सकती है, भले ही कभी कभी ऐसा करने से शिकार ना पचने के कारण इसकी अपनी ही जान क्यों ना चली जाए। चलिए अब और गहराई में चलते हैं, एबिजल जोन में। यहां तो जीवन की कल्पना करना भी बेमानी सा लगता है। यहीं पर हमें डम्बो ऑक्टोपस मिलता है, जिसके कान जैसे दिखने वाले हिस्से असल में उसके हाथ होते हैं। लेकिन जो चीज इस जगह को सबसे खतरनाक बनाती है वो है समंदर के अंदर मौजूद खारे पानी की झीलें। ये इतनी जहरीली हैं कि गलती से भी कोई जीव इनमें गिर जाए ना तो वो जिंदा वापस नहीं आ सकता। और यहीं पर होते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जिनसे लगातार 400 डिग्री सेल्सियस उबलता हुआ जहरीला पानी निकलता रहता है। और अब हम पहुंच चुके हैं समुंदर की सबसे गहरी खाइयों में, जिन्हें ट्रेंचेस कहा जाता है। 11,000 मीटर की गहराई। यहां दबाव इतना ज्यादा है मानो किसी एक इंसान के ऊपर 1800 हाथियों का वजन रख दिया गया हो। जाहिर है इस क्रशिंग दबाव में कोई भी हड्डी वाला जीव तो जिंदा रह ही नहीं सकता। इसीलिए इस जगह पर स्नेल फिश जैसी मछलियां पाई जाती हैं, जिनका शरीर जली जैसा होता है। इनके शरीर में हड्डियां होती ही नहीं है ताकि वो इस भयंकर दबाव में कुचली ना जाएं। तो अब तक का सफर देखकर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इन गहराइयों को एक्सप्लोर करना इतना मुश्किल क्यों है? क्यों हमारी सबसे बेहतरीन, सबसे एडवांस टेक्निकें भी यहां आकर घुटने टेक देती हैं? इसका सबसे पहला और सीधा कारण तो यही जानलेवा दबाव है। जब ओशन गेट पनडुब्बी इस गहराई में गई थी ना, तो इसी भयंकर दबाव के कारण महज कुछ मिलीसेकंड्स के अंदर, पलक झपकते ही वो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अगर हम इसे विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये बहुत ही दिलचस्प है। ओशन गेट पनडुब्बी को कार्बन फाइबर और टाइटेनियम जैसी 2 बिल्कुल अलग अलग धातुओं से बनाया गया था। जब उन पर यह अथाह क्रशिंग दबाव पड़ा तो कार्बन अलग रेट से सिकुड़ा और टाइटेनियम अलग रेट से। एक्सपेंशन के इस अंतर के कारण उनके जॉइंट पर एक बेहद ही बारीक माइक्रोस्कोपिक दरार आ गई और उस भयंकर गहराई में वो एक छोटी सी दरार ही उस पूरी पनडुब्बी के भयानक इम्प्लोजन का कारण बन गई। गहराई में जाना इसलिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि वहां का पर्यावरण बेहद अनप्रेडिक्टेबल और अस्थिर है। समंदर के अंदर के करंट्स कब अचानक बदल जाएं, तापमान कब तेजी से गिर जाए या कहां से अचानक कोई अंडर वाटर ज्वालामुखी फट पड़े, इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और तो और कई बार वहां की मैग्नेटिक फील्ड इतनी तेजी से बदलती है कि हमारे नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हैं और दिशा का अंदाजा लगाना पूरी तरह नामुमकिन हो जाता है। लेकिन पता है, इन्हीं खूंखार और जानलेवा हालातों के बीच हमारी धरती पर जीवन की शुरुआत का सबसे बड़ा रहस्य भी छिपा है। जब हमारी धरती बन रही थी ना, तब इसका वातावरण रहने लायक बिल्कुल भी नहीं था। फिर हजारों सालों तक बारिश हुई और ये समंदर बने। इन्हीं गहरे समंदरों के ज्वालामुखियों से निकले मिनरल्स के जरिए सबसे पहले बायोलॉजिकल साइकिल्स का निर्माण हुआ था। यानी एक तरह से देखा जाए तो हम इंसान और धरती के सभी जीव असल में इन्हीं गहराइयों से ही पैदा हुए हैं। हमारा वजूद सीधे तौर पर इसी गहरे समंदर से जुड़ा है। लेकिन आज एक बहुत ही बड़ी और डराने वाली बात सामने आ रही है। जो जीव हमेशा समंदर की अंधी गहराइयों में छुपकर रहते थे, वो अचानक सतह पर क्यों आ रहे हैं? क्या वो किसी बहुत बड़े खतरे से भाग रहे हैं? इसके पीछे प्राकृतिक वजह तो है ही, जैसे गहरे पानी के अंदर आने वाले भूकंप या ज्वालामुखी, जिनसे बचने के लिए ये जीव ऊपर की तरफ भागते हैं। लेकिन एक और वजह है जो सच में कहीं ज्यादा गंभीर है, और वो हम खुद हैं। एक तरफ तो प्राकृतिक खतरे हैं और दूसरी तरफ है हमारा यानी इंसानों का प्रभाव। आज हमारे द्वारा किए गए भयानक प्रदूषण की वजह से समंदर के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा लगातार बहुत तेजी से कम होती जा रही है। और इसके अलावा जो हम डीप सी माइनिंग कर रहे हैं, उससे निकलने वाली तेज आवाजें और वाइब्रेशंस इन शांत जीवों को बहुत गहराई तक नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम अनजाने में ही सही, लेकिन उस नाजुक इकोसिस्टम को तबाह कर रहे हैं जिसके बारे में हम अभी ठीक से जानते तक नहीं हैं। और यही बात हमें एक बहुत ही गंभीर और गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। जैसा कि हमने देखा, हम सब समंदर से ही पैदा हुए हैं। हमारी पूरी जिंदगियां इसी एक बायोलॉजिकल साइकिल से जुड़ी हुई हैं। अगर प्रदूषण और हमारे दखल की वजह से गहरे समंदर का ये इकोसिस्टम मरने लगा, तो क्या हमारी ये धरती बच पाएगी
क्या हम समंदर की उन अनजानी गहराइयों को पूरी तरह से समझने से पहले ही हमेशा के लिए खो देंगे? इन सारे रहस्यों को जानने के बाद ये वो सवाल है जिस पर अब हम सबको बहुत गहराई से सोचना ही होगा।